प्रिय बच्चों, यदि कोई आपसे अधिक विद्वान है तो जलो मत, प्रेरित हो और प्रयास करो कि तुम वैसी ही विद्वत्ता या उससे भी अधिक विद्वत्ता हासिल करो। कोई आपसे अधिक संपन्न है, धनवान है, तो ईर्ष्याग्रस्त न हो और प्रयास करो कि तुम धन अर्जित करो और भली प्रकार से करो। बेटे, बहुत साफ सी बात है, यदि काम करोगे तो धन अर्जित करोगे। यदि काम ही नहीं करोगे और यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, ये काम कर रहे हैं, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। आप इंजीनियर हो जाएंगे, लोग कहेंगे मारे मारे फिरते हैं इंजीनियर, हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप डॉक्टर हो जाएं तो लोग कहेंगे अरे डॉक्टर होके क्या रखा है, ढंग से चलती तक नहीं है। और दुकान कहते हैं, मुझे डॉक्टर की दुकान कहना फ़िलहाल अच्छा नहीं लगता है। क्लिनिक एक अच्छा शब्द है, दुकान मेरे ख्याल से वो ठीक शब्द नहीं लगता है। आप प्राध्यापक हो जाएं, प्रोफेसर, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे इतना पढ़ लिख के मास्टरी करने लगे। अफसर हो गए तो हाँ बहुत मज़े हैं, अब तो घूसखोरी होगी, खूब पैसा कमाओगे। लोग तो बेटा कहेंगे ही कहेंगे। बहुत पुराना कथन हो गया कि लोगों का काम है कहना। ये तो कहने का भी मन नहीं करता कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो बहुत ज़्यादा बार कहा गया है, करोड़ों बार। काम करोगे तो धन अर्जित होगा। वर्क डन बाय यू शैल रिजल्ट इन अर्निंग मनी। ये आनंद प्रदीक्षित की बात याद रखो। कोई आपसे अधिक शक्तिशाली है तो शक्ति अर्जित कीजिए। कोई आपसे अधिक रूपवान है तो रूप अर्जित कीजिए। अगर ईश्वर ने नहीं दिया तो मेकओवर करिए, कोई बुराई नहीं है। ग्रूमिंग करने में कोई बुराई नहीं है। मैं प्रेरित होता हूँ ऐसे लोगों से। एक चिकित्सक हैं, लगभग 50 वर्ष की उम्र की। उन्हें कैंसर हुआ। लोग टूट जाते हैं इस तरह की बीमारियों में, लेकिन उन्होंने केमोथेरेपी कराने के बाद और वो अपनी जीवन में तरह तरह के प्रयोग करती रहती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं, खुश मिजाज रहती हैं, प्रसन्न चित्त रहती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। नहीं तो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें ये मर्ज़ हुआ और वो इस कदर टूट गए कि जितने दिन जिए रो रो के जिए। ईश्वर की कृपा से उनका कैंसर भी ठीक है। बीमारी भी हार जाती है यदि आप सकारात्मक होते हैं। जिजीविषा, सकारात्मकता और ज़बरदस्त जुझारूपन ये आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन आप ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं किसी को भी अपने से ज़्यादा धनवान, गुणवान, रूपवान, विद्यावान देखकर। बहुत से लड़के तो किसी की अगर सुंदर बीवी देख लें तो ये जल जाते हैं कि पता नहीं इतनी सुंदर बीवी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या अगर शादीशुदा हैं तो मेरी बीवी इतनी सुंदर नहीं है। कई स्त्रियां अपनी सहेलियों के पतियों को देखकर जेलस हो जाती हैं, इसको तो बड़ा हैंडसम पति मिल गया है एकदम। फिर आगे किसी हीरो का नाम लगा के सोचती हैं एकदम वैसा। नहीं, आप अपने अंदर वो गुण पैदा करिए। ये बात मैंने कई बार कही है और प्रसिद्ध शायर की वाणी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि बोलो क्या चाहिए। नौकरी नहीं मिल रही थी मुझे, जगह जगह डिग्री कॉलेज के इंटरव्यू दे रहा था, कहीं सिफारिश चल रही थी, कहीं पैसा चल रहा था। ओएनजीसी में गया तो ऑफशोर प्रोजेक्ट में पोस्टिंग कर दी, अंडमान निकोबार नहीं जा पाया।
अमेरिका अप्लाई किया तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो ब्रिटिश कोलंबिया में मेरा सिलेक्शन हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पैसे भी आ गए, वहाँ से आने जाने का किराया भी आ गया, लेकिन 3 साल या पता नहीं 7 साल का एग्रीमेंट था। मैं भी गिरमिटिया हो जाता। अब पत्नी और 2 छोटे बच्चे, उनको छोड़ के वृद्ध माता पिता, मैं वहाँ क्या कैसे जा सकता था। उनके पास कोई धनराशि नहीं बची थी, मेरे पढ़ाई में सब लग चुकी थी। तो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी मैं नहीं जा पाया, ओएनजीसी की नौकरी नहीं कर पाया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू दिया, वहाँ मैं ओवर क्वालिफाइड था, मतलब उम्र में बड़ा था। उन्हें हालांकि ये लिखना चाहिए था विज्ञापन में कि इससे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं अप्लाई करेंगे, ये लिखा नहीं था। उसके बाद तो लिख के आने लगा। उन्हें बीएससी चाहिए थे, मैं डीफिल था, तो उन्होंने कारण लिख कर रिजेक्ट किया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने पत्र व्यवहार भी किया, तो वहाँ से लिख कर यही आया कि आपके सभी साथी जो हैं वो ग्रेजुएशन वाले हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता तो आप अनकंफर्टेबल फील करते। अब मुझे तो एक नौकरी चाहिए थी। तब फिर जब निगाह घुमा फिरा के देखा तो खैर डिग्री कॉलेज की 2.5 साल की तो 2 मिल ही गई थी ईश्वर की कृपा से, एक भी दिन बेरोज़गार नहीं रहा, एक के बाद एक मिलती चली गई। लेकिन फिर जब आंख फैला के देखा तो सिर्फ पीसीएस बची थी, आईएएस की उम्र निकल चुकी थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो ये है कि जब पीसीएस में बैठा तो 4 पदों पे सिलेक्शन हुआ। पहले कई पदों पे इकट्ठा सिलेक्शन होता था, आपको चुनना होता था कि किस पद पे आप जाएंगे। बाद में आजकल पहले ही चॉइस लिखा लेते हैं, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस। तो मेरा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स में हुआ, डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट में हुआ, कोषाधिकारी में हुआ, मैनेजर मार्केटिंग इकोनॉमिक्स सर्वे में हुआ। फिर मैंने ट्रेजरी अफसर चुना। 2 साल उम्र और बढ़ा दी। रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे मेरे ख्याल से उस समय, ठीक से याद नहीं है लेकिन शायद वही थे। तो 28 साल पीसीएस की थी, फिर 30 हो गई, तो मैं 29 साल की उम्र में भी पीसीएस दिया, 30 साल की उम्र का भी दिया। रिजल्ट आया तो रीजनल ऑडिट ऑफिसर हुआ, नहीं ज्वाइन किया। ट्रेजरी अफसर अच्छी पोस्ट थी। फिर अगले बार असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हुआ तो क्वासी जुडिशियल पोस्ट थी, तो ट्रेजरी छोड़ के उसमें आ गया। यानी खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लो, सर्विस के ढेर लगे। ऐसी हर साल 4-4 नौकरियां मिली, यानी टोटल 12 नौकरियों का मेरे सामने ऑफर था, कई कॉमन हो गए थे। तो ये मेरे हाथ में था कि मुझे कहाँ जाना है। ईश्वर आपके सामने ऑप्शन रखता है। विवाह भी जब हुआ था तो बहुत सारा ऑप्शन था, तमाम लड़कियों के बीच में कोई लड़की सेलेक्ट करनी थी। करियर के बीच में भी ऑप्शन था। फिजिक्स की एमएससी में मेरा एडमिशन हो गया था, बीई मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद में, वहाँ एडमिशन हो गया था। केमिस्ट्री से एमएससी में एडमिशन हो गया था, फिजिक्स एमएससी, केमिस्ट्री एमएससी और मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज। पहला कॉल लेटर केमिस्ट्री का आ गया, वहीं ज्वाइन कर लिया। पैसे खर्च हो गए, एडमिशन के किताबें खरीद ली, 700 रुपये उस ज़माने में खर्च हो गए, बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि बीटेक में एडमिशन लेता। इंजीनियर्स उस समय बेकार भी बहुत थे। यानी जब जब ईश्वर ने दिया है तो बड़ी वैरायटी से दिया है कि लो बच्चा, इतना सब तुम्हारे सामने है, केवल किस लिए कि मैं कर्म करता हूँ, काम करता हूँ, बहाने नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता किसी से। इसीलिए चाहे कोचिंग हो या चाहे सरकारी नौकरी हो, मैं सदैव सफल रहा हूँ। ये कोई असफलता नहीं है कि मेरे व्यूज़ घट गए या कुछ भी। 8-8 लाख मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं BTPUP चैनल पर। मेरा पहला वीडियो 8 लाख के लगभग लोगों ने देखा है। जिसका पहला ही वीडियो 8 लाख का रिकॉर्ड पार कर गया, उस ज़माने में जब मिलियंस नहीं होते थे, मतलब इतने व्यूज़ ही नहीं होते थे और ये सब एल्गोरिथम नहीं होता था, तब 8 लाख एक फ़ोन से बनाया हुआ सिंपल वीडियो। कैसे सोचते हैं आईएएस पीसीएस अफसर। बेड पे बैठ के बनाया था, अपने बेड पे अधलेटे से होकर। वो वीडियो सीधे 8 लाख टच कर गया। फिर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख होते रहे लगातार। कोई असफलता नहीं है। लेकिन चूंकि मैं कुछ बातें ऐसी कहता हूं कि जो लोगों को लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है, तो अपने नासमझी में लोग अब नहीं देखते। मैं कहता हूं यारी दोस्ती से दूर रहिए, जीएफ-बीएफ से दूर रहिए, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, बुक्स पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, टेस्ट सीरीज़ मत खरीदिए बाहर की, टेस्ट सीरीज़ अपनी खुद बनाइए। ये ऐसी बातें हैं जिनसे वास्तव में सिलेक्शन होता है।
लेकिन लोगों को लगता है कि अरे ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ रीजनिंग मैथ्स पढ़ने वाले कभी पास नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा प्री कर भी लिया तो मेंस में क्या करेंगे, उसमें तो रीजनिंग मैथ्स है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि प्री के सिलेबस में सोशल ज्योग्राफी है, पब्लिक पॉलिसी है, जो कोई कोचिंग नहीं पढ़ाती। लोग कहते हैं, अब ये हैं करने वाले जो हैं, तो ये लोग अब मेरे वीडियो नहीं देखते। ना देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि व्यूअर्स तो मेरे पास अब भी बहुत हैं, और 1100 देकर व्यूअर है, अब 1900 दे रहे हैं। मेरे पास व्यूअर्स की कमी नहीं है। मेरा एक व्यूअर इस समय अनंत के बराबर है। क्यों? गणित गणित पढ़े हुए हैं तो जानते होंगे, अनंत के बराबर है। पहले 0 फीस थी मेरी, तब इतने व्यूअर्स थे। समझ रहे हैं ना? 0 फीस थी, अब 1100 फीस है, 1900 फीस है, तब इतने व्यूअर्स हैं। तो ये व्यूअर्स कितने के बराबर हुए? इनफाइनाइट व्यूअर्स के बराबर हुए। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0। पहले अगर एक व्यूअर की फीस कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से आप जब हिसाब लगाएंगे तो आपको हिसाब समझ में आ जाएगा। 0 फीस देकर इतने व्यूअर्स आ रहे हैं, तो पर व्यूअर फीस कितनी हुई? इतने व्यूअर्स डिवाइडेड बाई 0, इनफाइनाइट। मानसिक विलास है, गणितीय विलास है ये, लेकिन ये सत्य है। तमाम लोग तो अच्छे से बैठे देखकर जेलस होते हैं, फॉर्मल अटायर पहने हुए देखकर कहते हैं अरे इनको क्या देखना। बेटे, मैं आपके सामने जानबूझकर इतना सब, मुझे भी आराम तलबी अच्छी लगती है, मैं भी थोड़ी मुड़ी गुड़ी मुड़ी कपड़े पहन के खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगाकर, वाइट बोर्ड लगाकर, वहाँ खड़े होकर सर ऐसा टेढ़ा करके आपके सामने वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाता, क्योंकि आपको ऐसे ही बैठना है। आपको सरकारी अफसर बनना है तो मेरे एटीट्यूड से बैठना है, सो दैट आई एम इन एन एटीट्यूड। मैं हमेशा एक विशेष एटीट्यूड में रहता हूँ, कैमरा हटने के बाद थोड़ी रहता हूँ। ये एटीट्यूड मैं आपको सिखाता हूँ, आप मुझे देखें और प्रेरित हों। अब बेटा बाप से थोड़ी जलता है, दादा से थोड़ी जलता है, सीखता है। तो जलिए मत, सीखिए। लोग हैं कि छात्र हैं लेकिन मुझसे जल रहे हैं, दिखाई दे जाता है ना कमेंट्स में, तो मुझसे जल रहे हैं। बेटा मुझसे जल के क्या मिलेगा? मैं तो खुद ही जल रहा हूँ, जल के प्रकाश दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं अपने आप में जल रहा हूँ, मैं आपसे नहीं जल रहा हूँ। इस 67 की उम्र में भी जो व्यक्ति इस तरह बैठा हो, और इस तरह बैठने के लिए उसे क्या करना पड़ता हो, कितना व्यय करना पड़ता हो और कितना कष्ट भी सहना पड़ता हो, कष्ट में होते हुए भी कष्ट को न दिखाना पड़ता हो, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे मुझे आइडियल मानते हैं, तो मुझे उनके सामने आइडियल ही प्रेजेंट होना है। तो मैं तो जल ही रहा हूँ ना, तृण तृण करके जीवन को मैं जला रहा हूँ, जिससे कि मेरे जलने से आपको प्रकाश मिले। दीपक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वही तो मैं कर रहा हूँ। फ्री चैनल पर भी आए हुए बिना मन कहाँ मानता है। मात्र नॉमिनल शुल्क ज़रा सा 1100 रुपये लगा दिया, इसीलिए इसके पीछे कोई धन अर्जन की इच्छा नहीं थी। इतना बड़ा कोई धन नहीं आ गया इससे। 2 एडमिशन में आता है इतना धन। प्लेटिनम बैच के 2 एडमिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कम से कम वो लोग आए जो वास्तव में मेरे लिए इतना सोचते हैं कि चलो गुरुजी ने कहा है तो 1100 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, चलते हैं गुरुजी के अखाड़े में, चलते हैं जहाँ पर एक एंट्री फीस लगी हुई है, और गुरुजी तमाम आसुरी ताकतों से कुश्ती लड़ रहे हैं। चलो देखते हैं। पहलवान नहीं हूँ, एग्जाम्पल भले ही पहलवानी वाला दे दिया हो। असलियत यह है कि आपके समक्ष मैं एक ऑफिसर लाइक एटीट्यूड, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एक ऑफिसर लाइक लुक प्रस्तुत करता हूँ। अब मैं वैसे तो रील नहीं बना सकता, अभी मैंने बनाई है, आप लोग देखिएगा, आज ही बनाई है। ये वीडियो हो सकता है आपको 1-2 दिन बाद दिखे,
तो आज कहना गलत होगा, लेकिन 24 दिसंबर को रील बनाई है। 60 सेकंड में कितना कह सकते हैं? जो निरंतर बोलने वाला प्राणी हो उसके लिए तो ये बहुत ही टॉर्चर है कि 60 सेकंड में कुछ कहना। एक बात कही जा सकती है, वो कही है। माँ शुभ्रांगिनी के दर्शन आपको करना हो तो इसी चैनल की रील है, माँ शुभ्रांगिनी के दर्शन करिए, बार बार करिए, प्रतिदिन करिए। आप देखिए कल्याण होगा, विशुद्ध रूप से कल्याण होगा। देखिए, जब कोई किसी आर्थिक लाभ की इच्छा किए बिना आपके कल्याण की बात करता हो तो मान लेना चाहिए। माँ शुभ्रांगिनी की कल्पना आपके लिए की गई है, ना ये कोई संप्रदाय है, न ये कोई धर्म है, केवल परम ब्रह्म का एक नाम रख दिया है। मान लो मैं अपने पिता को पप्पा जी कहता हूँ, मेरी एक छात्रा मुझसे बप्पा जी कहती थी, तो अपने पिता को हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ये तो हमारे और पिता के, माता के बीच की बात है। तो मैं परम ब्रह्म स्वरूपा माँ शुभ्रांगिनी का अर्थ ये मानता हूँ कि वे अर्धनारीश्वर की भांति माता भी हैं, पिता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और वो शक्ति और विद्या का संगम है। सात्विक शक्ति सात्विक विद्या के द्वारा अर्जित की गई है, उसके स्वरूप है माँ शुभ्रांगिनी। उन्हें प्रणाम करने में जाता क्या है बेटा? माँ शुभ्रांगिनी की आराधना करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, कोई दक्षिणा नहीं देना है। आप सोच रहे होंगे कि आगे चल के कहीं आप शुल्क न लगा दें। माँ शुभ्रांगिनी के लिए थोड़े लगा दूंगा। क्लास के लिए मेहनत करता हूँ एक्स्ट्रा तो शुल्क लेता हूँ, परिश्रम के लिए लेता हूँ, परिश्रम करता हूँ। सोचिए, आजीवन आपको वीडियो देने के लिए एक झटके में कह दिया मैंने, तो मात्र 1100 रुपये क्या कोई बहुत बड़ा शुल्क था? जिन्हें लग रहा हो उन्हें लग रहा हो, लेकिन क्या कोई बहुत बड़ा शुल्क था? नहीं ना। तो ये विचार करिए। तो माँ शुभ्रांगिनी परम ब्रह्म की आराधना तो निःशुल्क है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो, बस पत्र पुष्प फल जल, ईश्वर की आराधना तो इतना ही काफ़ी। किसी को माँ शुभ्रांगिनी की चित्र की आवश्यकता हो तो मेरा पेज है, उस पर चित्र है, डाउनलोड कर लीजिए। माँ शुभ्रांगिनी आनंदवाणी पेज है, लाइक करिए। बहुत सारी फ़ोटो है माँ शुभ्रांगिनी की, उसमें उनकी आरती भी है, उनके मंत्र भी हैं, सभी कुछ हैं। एक बार चैंट करिए, अपने को शुभ्रांगिनी कहिए। फेसबुक में अपने नाम का करेक्शन करिए, शुभ्रांगिनी लगाइए अपने नाम के आगे। स्त्री हैं तो शुभ्रांगिनेया लगाइए, SHUBHRANGNEYA, शुभ्रांगिनेया। शुभ्रांगिने में ए मत लगाइए, है ना। जैसे योग में ए मत लगाइए, योगा मत करिए उसे। और शुभ्रांगिनेया लिखना हो तो ए लगाइए। फिर उस ग्रुप में आप उस पेज को लाइक कर लीजिए। इसी प्रकार से मेरे फेसबुक के ग्रुप को सुविचार मंच उसका नाम हो गया है, आनंद प्रदीक्षित सुविचार मंच, उसमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, ये है कि अगर आप फॉलो करना चाहें तो मेरे ख्याल से फेसबुक का नियम ये है कि मुझे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो नहीं करूँगा, लेकिन ऑटोमेटिकली आप मुझे फॉलो करने लगेंगे। वैसे उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं जो भी वॉल पे पोस्ट करता हूँ वही सब जो है ग्रुपों में पोस्ट करता हूँ। तो ग्रुपों में आइए, जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें आइए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।